क्या आप जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड की शुरुआत हुई थी एक फर्जी डॉक्टर से। जी हाँ, सीरियसली। और आज वही नाम 138 देशों में आयुर्वेद का झंडा गाड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं डाबर की, जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि आज़ाद भारत की फार्मास्यूटिकल ताकत का एक अहम हिस्सा है। ये डाबर की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जिसने देसी जड़ी बूटियों को औषधियों के रूप में दुनिया के फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचाया। 1856 में कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए एस.के. बर्मन। उस वक्त मलेरिया, हैजा, कॉलरा जैसी बीमारियां आम थीं, लेकिन इलाज या तो बेहद महंगा या फिर झाड़ फूक वाले ओझा। बर्मन साहब ने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद और साइंस को मिलाकर ऐसी दवाइयां बनाई जाएं जो असरदार भी हो और सस्ती भी। पैसे कम थे तो घर का एक कमरा बना लैब, जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी हुई और फिर गांव-गांव साइकिल पर दवाइयां बेचने का सफर। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उनकी दवाइयां इतनी असरदार निकली कि लोग कहने लगे ये पक्का फर्जी डॉक्टर है, क्योंकि बिना जादू टोने के इतनी असरदार दवा बनाना लोगों के लिए विश्वास से बाहर था। 1884 में कोलकाता में ऑफिशियली कंपनी की शुरुआत हुई। नाम भी बेहद दिलचस्प, डॉक्टर और बर्मन से मिलाकर बना डाबर। मकसद मलेरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों के लिए भरोसेमंद आयुर्वेदिक इलाज हर इंसान तक पहुंचाना। 1896 में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुला। आयुर्वेद अब सिर्फ एक इलाज नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका था। 1907 में डॉक्टर बर्मन के जाने के बाद सी.एल. बर्मन ने कमान संभाली और 1919 में डाबर ने अपनी पहली R&D यूनिट लॉन्च की। एक ऐसा कदम जिसने आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा। फिर आया 1940 का दौर, आंवला हेयर ऑयल और 1949 में च्यवनप्राश का धमाका। डाबर ने सिखाया बीमारी के बाद इलाज मत करो, रोज सेहत बनाओ। आज़ादी के बाद 70s में पॉलिटिक्स, कोलकाता अनरेस्ट और एलोपैथी के बूम ने डाबर को चैलेंज दिया, लेकिन डाबर ने प्रोडक्ट्स को साइंटिफिक प्रूफ के साथ पेश किया। हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट किया गया और 1978 में हाजमोला लॉन्च कर FMCG सेगमेंट में भी तिरंगा लहराया। 1998 में बर्मन फैमिली ने एक बोल्ड कदम उठाया, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को बागडोर सौंप दी और इसी फैसले ने डाबर को ग्लोबल विंग्स दे दिए। आज डाबर के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट 67 लाख रिटेल आउटलेट्स और 45 से 50% सेल्स ग्रामीण भारत से आती है। यानी ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भारत की फार्मास्यूटिकल आत्मनिर्भरता का भी एक बड़ा स्तंभ है। तो इस इंडिपेंडेंस डे जब हम अपने तिरंगे को सलाम करें, याद रखिए हमारी असली ताकत सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि उस इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस में भी है जो डॉक्टर एस.के. बर्मन जैसे सपने देखने वालों ने हमें दी। एक छोटे कमरे में शुरू हुआ ये सफर आज आयुर्वेद को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा चुका है। यही है असली मेड इन इंडिया की ताकत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।